नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल खेती डायरी जंक्शन हिंदी पर। आज हम बात करने वाले हैं धान की फसल में इस्तेमाल होने वाली दानेदार दवाइयों के बारे में, जैसे फर्टेरा, रीजेंट और पदान। ये तीनों दवाइयाँ ज़्यादातर किसान भाई गोब की सुंडी और तना छेद का सुंडी के रोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और कुछ किसान इन्हें फुटाव यानी कि टेलरिंग बढ़ाने के लिए भी धान की फसल में डालते हैं। आज की इस वीडियो में हम इन दोनों बातों पर विस्तार से बात करेंगे, ताकि आपको सही जानकारी मिल सके और आपका पैसा और मेहनत दोनों सही जगह पर लग सके। पहले देखते हैं इन दवाइयों के बारे में। देश की अलग अलग जो खेतीबाड़ी वाली यूनिवर्सिटी है, क्या सिफारिश करती है। पंजाब में पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जिसे हम PAU बोलते हैं, उसकी सिफारिश थोड़ी अलग है, जहाँ पर दानेदार दवाइयाँ जैसे फर्टेरा, रीजेंट, पदान केवल बासमती धान के लिए सिफारिश की जाती है, और जो आम धान होता है, परमल जिसे हम बोलते हैं, उसमें स्प्रे वाली दवाइयाँ की सिफारिश की जाती है। जबकि पंजाब के बाहर जैसे हरियाणा है, छत्तीसगढ़ है और उत्तर प्रदेश है, वहाँ की यूनिवर्सिटियाँ आम धान में भी गोब की सुंडी और तनाछेद के सुंडी के नियंत्रण के लिए इन दानेदार दवाइयों की सिफारिश की जाती है। लेकिन सिफारिश की गई मात्रा पूरी इस्तेमाल की जाए तब दवाइयाँ पूरा अपना असर दिखाती है। अब बात करते हैं मात्रा की। पहले फर्टेरा की बात करते हैं। फर्टेरा, जिसमें क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल टेक्निकल होता है, इसकी जो सिफारिश है वो 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से की जाती है। दूसरी दवाई रीजेंट है। रीजेंट में फिप्रोनिल टेक्निकल होता है, इसकी जो मात्रा है वो 6 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से सिफारिश की जाती है। और पदान के बारे में सभी किसान जानते हैं, इसमें कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड होता है और इसकी जो मात्रा थोड़ी ज़्यादा है, 10 किलो प्रति एकड़ से हिसाब से सिफारिश की जाती है। तो इन दवाइयों को खड़े पानी में छट्टा मारकर हम इस्तेमाल करते हैं। ये दवाइयाँ दानेदार होने की वजह से पौधे की जड़ों से पानी के साथ पौधे में रच जाती हैं और पूरे पौधे को जहरीला बना देती हैं। जब कोई कीड़ा या सुंडी पौधे के पत्ते को खाती है या उसका रस वगैरह पीती है, तो वो उस जहर के कारण मर जाती है। 20-25 दिन तक कोई भी कीड़ा उस फसल में नहीं आ सकता। अगर ज़मीन के अंदर जड़ों में भी कोई कीड़ा लगा हो तो उसको भी ये बड़ी अच्छी तरह से कंट्रोल कर लेती है। तो बहुत सारे किसान भाई एक गलतफहमी में रहते हैं, वो इन दवाइयों को फटाव यानी टेलरिंग बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। उनका कहना है कि इससे बूटा ज़्यादा कल्ले मारता है और ज़्यादा टेलरिंग करता है। लेकिन दोस्तों, यह बात पूरी तरह ठीक नहीं है, गलत है। इन दवाइयों में कोई भी खुराकी तत्व, कोई न्यूट्रिएंट नहीं होता। इनमें ना कोई नाइट्रोजन है, ना कोई फास्फोरस है, ना पोटास है, और ना ही कोई ऐसा हार्मोन है जो पौधे में फटवार कर सके या फुटाव पैदा कर सके। ये सिर्फ कीटनाशक हैं। इनका काम कीड़ों को कंट्रोल करना है, कीड़ों को मारना है। इनमें कोई इसी तरह का कोई तत्व नहीं है। बहुत सारे किसान भाई बोलते हैं ये दवाइयाँ डालने से उनकी फसल हरी भरी हो जाती है। दरअसल इसके पीछे एक कारण है। जब हम ये दवाइयाँ हमारी धान की फसल में डालते हैं तो फाइटोटॉन का इफेक्ट के कारण जो फसल है उसमें क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ जाती है, पौधों में क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ जाती है। कुछ किसान यूरिया के साथ इसको मिलाकर खेत में डालते हैं, उससे भी नाइट्रोजन की वजह से क्लोरोफिल बढ़ जाती है, तो फसल गहरी हरी दिखने लगती है। यह देखकर किसानों को लगता है कि फटाव शायद बढ़ गया, कल्लों की गिनती बढ़ गई। लेकिन यह असर है ना, कुछ दिन तक ही रहता है, उसके बाद बूटा वापस अपनी सामान्य हालत में आ जाता है। तो यह सिर्फ एक अस्थायी हरियाली है, इसका फटाव या कल्ले बढ़ाने में कोई योगदान नहीं होता। अब बात करते हैं इस्तेमाल करने के सही तरीके की। ज़्यादातर किसान भाई इन दानेदार दवाइयों को आखिरी यूरिया के साथ
मिलाकर खेत में डाल देते हैं। तो ये तरीका सही भी कह सकते हैं, बशर्ते समय पर किया जाए। जब आप इसे आखिरी यूरिया के साथ मिलाकर खेत में डालते हैं तो ये दवा लगभग 20-25 दिन तक अपना असर रखती है। अगर इस दौरान गोप की सुंडी या पत्ताल पेट सुंडी का अटैक आए तो फसल बच जाती है, फसल में अटैक नहीं आता। लेकिन जहाँ एक जरूरी बात समझनी है, अगर आपने दवा खेत में डाल दी, यूरिया के साथ डाल दी, 20-25 दिन बाद अगर सुंडी का हमला हो गया तो इस दवा का उस पर कोई असर नहीं होता, तो दवाई डालने का कोई फ़ायदा नहीं मिलता, क्योंकि दवा का जो असर है सिर्फ 20-25 दिन तक रहता है, उसके बाद वो अपना असर ख़त्म कर लेती है। तो दवा किसी कीड़े को कंट्रोल नहीं कर पाती। अगर 25 दिन के बाद हमला दिखेगा तो आपको फिर स्प्रे करनी पड़ सकती है। तो ज़रूरी बात यह है कि आप ध्यान रखें, ज़्यादातर ज़िम्मेदार बिना देखे खेत में दवा डाल देते हैं, खेत में हमला है भी या ना है वो पूरा निरीक्षण नहीं करते, बस यूरिया के साथ काम खत्म करने के इरादे से ये दवा खेत में डाल देते हैं। ये तरीका सही नहीं। सबसे जो अच्छा तरीका है, सही तरीका है, आप पहले अपने खेत का मुआयना करें। जब आपने लास्ट यूरिया डालना है ना, तब आप अपने खेत का मुआयना करें। अगर आप अपने खेत में 5-7% पत्ता लपेट देखें या आपको तनाछेद की सुंडी दिखाई दे, तभी इन दवाइयों का आप इस्तेमाल करें। यूरिया के साथ मिलाकर कर सकते हैं। अगर हमला इतना नहीं तो दवा डालने का कोई फ़ायदा नहीं, बल्कि आपका पैसा बेकार खर्च हो जाएगा, क्योंकि 25 दिन तक तो दवा काम करेगी, 25 दिन बाद दवा ने कोई काम नहीं करना। इसकी एक और वजह भी है, अगर आपके खेत में 20-25 दिन तक कोई हमला ही नहीं होता तो आपने जो दवा पहले डाल दी फिर उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला, और आप अगर उसके बाद हमला आ गया तो आपको दोबारा स्प्रे करनी पड़ेगी, स्प्रे पर भी खर्च करना पड़ेगा और आपको दवा पर भी जो खर्चा वो हो जाएगा। यानी एक ही समस्या के लिए आपको 2 बार खर्च करना पड़ सकता है। तो इसलिए हमेशा यही सलाह है कि खेत का निरीक्षण करें, हमला दिखने पर ही आप खेत में दवा डालें। सिर्फ इस उम्मीद पर खेत में दवा मत डाल दें, शायद आने वाले समय में हमला हो जाएगा। तो दोस्तों, गोप की सुंडी और पत्ताल पेट सुंडी के लिए फर्टेरा, रीजेंट और पदान जैसी दानेदार दवाइयाँ अपनी धान की फसल में आप खड़े पानी में डाल सकते हैं। 20-25 दिन तक पत्ताल पेट सुंडी और गोप की सुंडी आपकी फसल में नहीं आएगी। लेकिन ये दवाइयाँ फटाव के लिए बिल्कुल नहीं है, इनमें ना कोई खुराकी तत्व है, ना कोई इनमें हार्मोन है। बस कुछ दिनों के लिए फाइटोटोन का इफेक्ट के कारण आपकी फसल थोड़ी हरी भरी दिख सकती है। और सबसे ज़रूरी बात, इन्हें हमेशा हमला देखकर ही सोच समझ कर आप इस्तेमाल करें, ना कि सिर्फ रवायत निभाने के लिए कि हमने यूरिया डालना है उसमें ही डाल देते हैं। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो भाई दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल दोस्तों।